घरों में खुशियां नहीं मिलती हैं, टेंशन सी रहती है, तो सुख शांति और धन समृद्धि के लिए मुख्य 75 वास्तु उपाय। वास्तु शास्त्र वास्तुकला का एक प्राचीन एवं विशाल विज्ञान है। सुखी और सफल जीवन जीने के लिए हमारे पूर्वज इसका पालन करते हैं। हम मंदिरों, किलों और महलों के रूप में विशाल और अद्भुत संरचनाएं देख रहे हैं जो अभी भी बिना किसी प्रभाव के खड़े हैं। वे अभी भी अपनी मनमोहक सुंदरता बिखेर रहे हैं क्योंकि वे आश्चर्यजनक वास्तुकला और वास्तुशास्त्र का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर या कार्यस्थल सकारात्मक और खुशहाल हो। हम उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तु संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना भूल जाते हैं। ये हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। वास्तु शास्त्र कैसे काम करता है? वास्तु शास्त्र में ऊर्जा एक बड़ी भूमिका निभाती है। जैसा कि आधुनिक विज्ञान बताता है कि हम सभी ऊर्जा से बने हैं, वास्तु शास्त्र भी इस घटना से सहमत है। यह ऊर्जा हमें घेरती है और हमारे भीतर और चारों ओर मौजूद रहती है। इस अदृश्य ऊर्जा को कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। वास्तु दोष के कारण इस ऊर्जा में कोई भी असंतुलन हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है और प्रतिकूलता लाता है। सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए हम सभी को उचित वास्तु का पालन करना आवश्यक है। यहाँ कुछ वास्तु टिप्स दिए गए हैं जिनका पालन करके कोई भी सुखी, समृद्ध और सफल जीवन जी सकता है। 1. पहले वास्तु नियम के लिए घर या कार्यालय बनाने के लिए हमेशा अपनी सबसे अनुकूल दिशा का पालन करें। 2. घर और ऑफिस का प्रत्येक हिस्सा वास्तु शास्त्र के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। 3. मुख्य द्वार आपके घर में ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका मुख्य द्वार सर्वोत्तम दिशा में होना चाहिए। 4. मुख्य द्वार अच्छी रोशनी वाला, चमकदार और सजावटी होना चाहिए। 5. मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट आसानी से दिखाई देनी चाहिए। 6. मुख्य द्वार के सामने खंभे या पेड़ जैसी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। 7. मुख्य द्वार उत्तम गुणवत्ता की लकड़ी का बना होना चाहिए। 8. मुख्य दरवाजा आसानी से खुलने वाला होना चाहिए और खुलते व बंद होते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। 9. मुख्य द्वार पर कोई जूता रैक या फर्नीचर न रखें क्योंकि यह इसके उचित उद्घाटन को अवरुद्ध करता है। 10. मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति किसी ऊंचे स्थान पर रखें। 11. पूजा कक्ष के बाद आपकी रसोई घर का दूसरा सबसे पवित्र स्थान है, इसलिए ये साफ सुथरा होना चाहिए। 12. रसोई का निर्माण परिवार की महिला मुखिया या उस व्यक्ति के अनुसार करना चाहिए जिस पर घर में भोजन बनाने की जिम्मेदारी हो। उनकी अनुकूल दिशा का प्रयोग करें। 13. गैस स्टोव और पानी के सिंक को कभी भी एक सीध में न रखें क्योंकि ये दोनों आग और पानी की तरह अलग अलग तत्व हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और परिवार में झगड़े भड़का सकते हैं। 14. रसोई घर मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। 15. वास्तु के अनुसार रसोई का नल कभी भी लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि यह वित्तीय नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। 16.
वास्तुशास्त्र के अनुसार लिविंग रूम आकर्षक, हवादार, विशाल और साफ सुथरा होना चाहिए। 17. लिविंग रूम में मुस्कुराते चेहरे, पहाड़, परिदृश्य आदि जैसी सकारात्मक पेंटिंग और वॉल हैंगिंग का उपयोग करें। 18. लिविंग रूम में भारी फर्नीचर दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। 19. लिविंग रूम में अनावश्यक फर्नीचर न रखें। 20. वास्तु के अनुसार खुशहाली के लिए टूटे हुए फ्रेम, तस्वीरें और कांच न रखें। 21. हमेशा अपनी अनुकूल दिशा में सोएं। शयन कक्ष शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक होना चाहिए। 22. बिस्तर का आकार चौकोर या आयताकार होना चाहिए। 23. कभी भी बीम के नीचे न सोएं। 24. शयन कक्ष के वास्तु के अनुसार शयन कक्ष में कभी भी दर्पण नहीं रखना चाहिए। 25. यदि आपका बिस्तर दर्पण की ओर है तो उस पर कपड़ा बिछा दें। 26. शयन कक्ष में कभी भी टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें। 27. शयन कक्ष में एक्वेरियम रखना उचित नहीं है। 28. शयन कक्ष में पूजा कक्ष न रखें। 29. मास्टर बेडरूम का उपयोग केवल दंपति द्वारा ही किया जाना चाहिए। 30. मास्टर बेडरूम ऊपरी मंजिल पर ही बनाना चाहिए। 31. दंपति को बिस्तर पर एक ही गद्दे का उपयोग करना चाहिए। 32. शयन कक्ष में प्रकाश सुखदायक और शांत होना चाहिए। 33. शयन कक्ष का रंग हल्का होना चाहिए। 34. जोड़ी में आने वाली कलाकृतियों का उपयोग करें। 35. शयन कक्ष में अच्छी सुगंध और खुशबुओं का प्रयोग करें। 36. वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कभी भी शौचालय या स्टोर रूम के नजदीक नहीं होना चाहिए। 37. पूजा घर में कूड़ादान न रखें और इसे साफ सुथरा रखें। 38. पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार घर में कभी भी मूर्तियां न रखें। 39. घर के पूजा कक्ष में देवी देवताओं की तस्वीरें और फ्रेम रखें। 40. पूजा घर में कभी भी टूटी हुई मूर्तियां या तख्ते न रखें। 41. मूर्तियों को ऊंचे मंच पर रखना चाहिए। पूजा कक्ष में दिया, अगरबत्ती और कपूर का प्रयोग करना शुभ होता है। 42. पूजा कक्ष के ऊपर या नीचे शौचालय या शयन कक्ष का निर्माण न करें। 43. पूजा कक्ष भूतल पर सबसे उपयुक्त होता है। 44. पूजा कक्ष में कभी भी नकदी, रत्न या कीमती आभूषण न रखें। 45. घर में अध्ययन कक्ष व्यवस्था रहित और शांतिपूर्ण होना चाहिए। 46. अध्ययन कक्ष में पर्याप्त खुली जगह होनी चाहिए। 47. स्टडी टेबल का आकार चौकोर या आयताकार होना चाहिए। 48. विद्यार्थी को कभी भी बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए। 49. किताबों की अलमारियां हमेशा बंद रखें। कोशिश करें कि अध्ययन कक्ष में शौचालय न हो। 50. यदि कमरे में शौचालय है तो उसका मुख मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। 51. उपयोग न होने पर दरवाजा और टॉयलेट सीट बंद रखें। 52. अध्ययन कक्ष में पिरामिड का प्रयोग करें। 53. अध्ययन कक्ष को हल्के एवं सुखदायक रंगों से रंगना चाहिए। 54. घर में शौचालय और स्नान घर जमीन से 1 से 2 फीट ऊंचा बनाना चाहिए।
दरवाजा हमेशा बंद रखें। 55. बाथरूम और शौचालयों में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। 56. कोशिश करें कि शौचालय में दर्पण न रखें, लेकिन यदि यह अपरिहार्य है तो उन्हें अपनी अनुकूल दिशा में रखें। 56. वास्तु के अनुसार सीढ़ियों में सीढ़ियां सम संख्या में होनी चाहिए। 57. सीढ़ियों पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए और हल्के रंगों से रंगा होना चाहिए। 58. सीढ़ियों में कम से कम एक मोड़ जरूर रखें। 59. सीढ़ियां कभी भी गोल या अंडाकार आकार की नहीं होनी चाहिए। 60. नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए समय समय पर फर्श पर नमक के पानी से पोछा लगाएं। 61. आपका घर अच्छी तरह से रोशन होना चाहिए और उसमें अंधेरा नहीं होना चाहिए। 62. बाथरूम में सेंधा नमक रखें। ये बाथरूम और शौचालय से सारी नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। 63. घर में अनावश्यक वस्तुएं, फर्नीचर, कूड़ा कचरा, अखबार आदि का ढेर न लगाएं। ये नकारात्मकता लाता है। 64. आपका कार्यस्थल, भवन या कार्यालय आपके अनुकूल दिशा में होना चाहिए। 65. ऑफिस का मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। 66. कार्यालय के मुख्य द्वार पर बिजली के खंभे आदि जैसी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। 67. कार्य डेस्क का आकार चौकोर और अव्यवस्था रहित होना चाहिए। 68. एक डेस्क पर कभी भी एक से अधिक कर्मचारी न बैठाएं। 69. काम करते समय कर्मचारियों का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। 70. बॉस को उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। 71. आवश्यक दस्तावेज और वित्तीय दस्तावेज दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने चाहिए। 72. उत्तर पश्चिम दिशा में शौचालय का निर्माण न करें। 73. तैयार माल को फ्रंट डेस्क पर न रखें। 74. मुख्य द्वार की ओर पीठ न दिखाएं। 75. ऑफिस में टूटी हुई स्टेशनरी, पेंटिंग या कलाकृतियां न रखें। घरों में खुशियां नहीं मिलती हैं, टेंशन सी रहती है, तो सुख शांति और धन समृद्धि के लिए इन वास्तु टिप्स से आप सुख समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं और घर से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं।